जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ कर रहे हैं, जो कि आज का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अनुपात और समानुपात चैप्टर कर रहे थे। ये आपका टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर ये हम लोग 3 टाइप में आपको इस लेक्चर के बता चुका हूँ। अब हम लोग चौथे टाइप में पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 देखो आज का, यानी प्रश्न नंबर 74 है। यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है, किसमें है? समानुपात में है, तो x का आपसे मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 6:18 ये समानुपात में है 39:x। ठीक है, अब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो इसको भैया ऐसे कर दो, 6/18 लिख दो, बराबर का चिन्ह लगा दो ये यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 39/x हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा करो तो 6x आ जाएगा, और इसको इधर कर दोगे तो 39 गुणे का 18 हो जाएगा। तो x बराबर आपका जाएगा, ये 6 इधर गुणे में है, x के साथ उधर जाएगा भाग में हो जाएगा भाई, 39 गुणे का 18/6, तो 6×18 हो जाएगा, 3×27 हो जाएगा यानी कि आपका इकाई अंक 7 आ रहा है, इसी ऑप्शन नंबर इसका भैया सी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, ये होता है तरीका। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट लगाना है, अगर ये कोई मान लो 4 संख्या है ना, 1 2 3 4 संख्या कह रहा है, ये समानुपात में है, तो किनारे किनारे के गुणा कर लो, इसका इसका गुणा कर लो, है ना। तो क्या कर दोगे आप, 6 गुणे 1 से बराबर 20, 20 के गुणा कर लो, 18 गुणे का 39 कर लो, x बराबर आ गए यहाँ 36×18 हो जाएगा, 117 आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे करें। अगर ऐसे क्या हो गया भाई, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर है 75। ठीक भैया, प्रश्न नंबर 75 में आप लोग क्या आंसर दे रहे भाई। यदि x बराबर 5 होने पर 7x + 5, 7x + 4, 5x + 5 और y समानुपात में है, तो y का मान आपसे पूछा जा रहा है। मैं क्या कहा भाई, 4 संख्या दी गई है, 1 2 3 4, तो किनारे किनारे गुणा कर लो भाई ठीक है, इसका इसका मैंने गुणा कर दिया, किनारे किनारे गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 5x + का 5, 5x + का 5 गुणे का y हो जाएगा, बराबर 20 के गुणा कर लो भाई। ओह अरे भाई गलत हो रहा, किनारे किनारे का ये आएगा 7x, है ना, 7x किनारे में है, 7x + का 5 गुणे का y, अब बीच में क्या है, ये दोनों बीच में है, तो 7x + का 4, ये एक आपका दिया गया है 5x + का 5 दे दिया। ठीक है, यहाँ से y को एक साइड लग लो, आपको इधर ये है भैया गुणे में, उधर जाएगा भाग में, तो 7x + का 4 और ये आपका 5x + का 5 बटे 7x + का 5। अब x बराबर आप जो मान दिया है, x बराबर 5 रख दीजिए भाई, x बराबर 5, तो यहाँ पर रखोगे 7 पना 35 हो जाएगा भैया, प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। इसके बाद पन पर यहाँ पर x 5 रखोगे, पन 50 25, 25 5 आपको ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट कर दो। देखो यहाँ पर आप 5 रखोगे, 7 पना 35, 35 और 4 39 हो गया, गुणे यहाँ पर 5 रखोगे, 5 25, 25 5 30 हो गया भाई, बटे यहाँ पर 5 रखोगे, 5 7 35, 35 और 4 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब आपको भाग कर देना भाई, 40 3 × 27 हो गया, 3 × 27 2, 3 3 9, 10 11 117 में आपको 4 का भाग लगा देना है, तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3, 7 उतार लो, है ना, 4 नैया का 36, 29 है क्या कहीं में, हाँ तो 2 में है, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो और हमको करना पड़ेगा, 4 नैया का 36, 1 आया, दशमलव लगा के आप 0 बढ़ाएं, तो 4 दूनिया का 8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 पंचे का 20, यानी 29.25, 29.25 ऑप्शन नंबर भैया सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर है 76। प्रश्न नंबर 76 को ध्यान से देखें और इसका सही जवाब दें। कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपाती 14 दिया है और तृतीय अनुपाती 4802 दे दिया है। ठीक है, आपको बताना क्या है, दोनों संख्याएं आपको बताना है। देखो समझो इसको, अगर मान लो ये दो कोई संख्या है,
अगर कहें मध्यानुपाती निकालो तो इसका दोनों का अंडर रूट, ये होता है आपका मध्यानुपाती होता है, ठीक है। अगर हम तृतीय अनुपाती की बात करें तो इसका वर्ग यानी कि बी स्क्वायर अपान ए, ये होता है तृतीय अनुपाती। दो संख्याएं हों ए बी सी डी कुछ हो, एक्स वाई जेड कुछ हो, तो जो मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी हो जाएगा इसका, और जो तृतीय अनुपाती भैया होता है वो बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। क्या? बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा। बस आपको यही करना है भैया। हमने माना दो संख्याएं ए बी है, ए और बी क्या है? दो संख्याएं हैं, तो इनका मध्यानुपाती 14 दिया है, यानी कि अंडर रूट ए बी का मान भैया 14 दिया है, ठीक है। और तृतीय अनुपाती अगर देखो और क्या दिया है, तृतीय अनुपाती यानी कि बी स्क्वायर अपान ए का मान दिया है 4802। क्या दिया है? 4802 दे दिया है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी मैं आशा करता हूं नहीं होनी चाहिए, है ना। आप देखो ऐसा करो बेटा, इसको देखो आप, अगर हम इसमें वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 196 होता है 14 का भैया 196। हाँ ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, यानी ए बी बराबर आया आपका 196, ठीक है। ए बी बराबर 196 आया, तो यहां से हम ए या बी का किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या चाहे ए का मान निकाल लें भैया, चाहे हम यहाँ पर बी का मान निकाल लें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक तो बताएं। यहाँ पर बी स्क्वायर है, ऐसा करें हम यहाँ पर ए बराबर रख दें, 196/b रख दे भाई ये बी इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी ए बराबर 196/b मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, बस आपको समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रख देना है। ए का मान रख दो आप 196/b, क्या रख दो? 196 आप बी रख दो, ठीक है। चलो समीकरण 1 व 2 से बी स्क्वायर बटे ए बराबर मैं रख रहा हूं 196/a बराबर का 4802, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा भैया, है ना भाई, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका, ओह यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो ये हो जाएगा बी क्यूब बटे 196 बराबर 4802। ये भाग में 196 उधर जाए गुणे में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बी क्यूब बराबर 4802 गुणे का 196। बस आपको फैक्टर कर देना भाई, इनके फैक्टर करके यहाँ पर क्यूब है तो हम घनमूल निकाल लेते हैं, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो अब यहाँ पर हम देखें बी स्क्वायर, हम 4802 को तोड़ दे और 196 को तोड़ दे। 4802 समझना इसको, 48 सिर्फ कैलकुलेशन है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 1, ठीक है। अब ये कटेगा भैया 7 से, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 बचा, इसके बाद 7 चौके 28 हो जाएगा, कितना बचा? 2 बचा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 7 से कट जाएगा भाई, 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा? ओ 6 बचा, और इसके बाद 7 नैया का 63, अब 49 2 बार 7 बार में कट जाएगा, यानी हम 4802 को लिख सकते हैं 2 × 7 × 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं, गुणे 196 को तोड़ दो भाई। 196 का अगर हम तोड़ देंगे, 196 को समझो, यहाँ पर 196 को मैं दूसरे पेज में तोड़ रहा हूँ, 196 को तोड़ दो आप, तो 2 हो जाएगा, 2 नैया 18, 2 अट्ठे का 16, फिर 2 से काट दो भैया, 2 चौके 8, 2 नैया का 18, फिर ये 7 गुणे 7 49, 7 51, 2 गुणे 7 × 7 में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 7। अब देखो यहाँ पर बी क्यूब है, अगर हम ये हटाएंगे तो बी बराबर हम अंडर रूट या क्यूब में लिख देंगे इसको। कितने बार 2 है भैया? 3 बार। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बी बराबर यहाँ पर ये आपका हटेगा, ये आपका घनमूल में हो जाएगा, तो कितने बार 2 है? 3 बार, तो 1 2 ले लो, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे ना, 3 घात है। अब 7 कितने बार है? 3, 6 बार 7 है, तो 2 बार आपको 7 ले लेना है, तो यानी बी का मान भैया आया 98। कितना आया? बी का मान 98 आया। अगर बी का मान भैया 98 आया है
तो क्या ऑप्शन नंबर आप दे सकते हो अब है? अरे भैया बी का मान 98 आया, 98 किसी में नहीं है, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर करेक्ट। अब आप क्या करोगे, अब समीकरण नंबर 1 में बी का मान रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में यहाँ बी का मान रखोगे 98, 98 दूनी 196 होता है, यानी ए का मान 2 आ जाएगा और बी का मान 98 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जहां पर डाउट हो वहां पर पूछ लेना भाई। प्रश्न नंबर है 77, इसमें कह रहा है कि 17, 32 और 51 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 17 अनुपाते आप कर दो 32, समानुपाते 51, चतुर्थानुपाती हमने x माना, क्या मान लिया कि भैया उसका जो चतुर्थानुपाती होगा वो x y z a b c d कुछ मान लो, तो हमने x मान लिया। अब हम क्या बताए थे, किनारे किनारे गुणा कर दो भैया, यानी कि 17 गुणे x बराबर 20, 20 गुणा कर दो, 32 गुणे का 51 कर दो, तो 17 का नाम में 17, 17 थी 51, तो ये आपका x का मान आ जाएगा 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, यानी कि 96 है। 96 ऑप्शन नंबर इसका भैया डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, 96 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखो प्रश्न नंबर है 78। प्रश्न नंबर 78 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 12 अनुपाते 3 समानुपाते 8 अनुपाते x है तो x का मान निकालना है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, किनारे किनारे गुणा कर दो। ठीक है, तो 12 गुणे x बराबर 20, 20 का कर दो, 3 गुणे का 8। ठीक है, काट दो भैया, 3 एक नाम में 3, 3 चौके 12, 4 एक नाम में 4, 4 दूनी का 8, x का मान आ गया 2। x का मान 2 है, x का मान 2 है, किस में है, ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया गया है, x बराबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 79। आज टाइप नंबर ये हम लोग 4 पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 है, यदि y अनुपाते 196 समानुपाते 196 अनुपाते 784 है तो y का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, आप इसका गुणा किनारे किनारे गुणा कर दो, 20 20 का गुणा कर दो, तो y गुणे 784 बराबर 196 गुणे 196, तो y बराबर आप लिख सकते हो, ये इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, 196 गुणे का 196 बटे 784। ठीक है, तो ये 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना, उससे काट दो चाहे 4 से काट दो, हम 4 से डायरेक्ट काट रहे हैं भाई। देखो 4 एक नम में 4, कितना बचा, 3 बचा, बन गया 38, 4 नैया का 36, 4 नैया का 36, कितना बचा, 38 था, 2 बचा, तो भैया 4 छंग 24। ठीक है, ये 4 से कट गया, इसको 4 से काटो, ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 है ना, 4 नैया 36, 196 कट गया, यानी y का मान आपका आ गया 49। कितना आ गया, 49 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, y का जो मान आया है वो आपका 49 आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो भाई, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो सिर्फ कैलकुलेशन है इस चैप्टर में और है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है। देखो अब ये आ गया, ये दिया गया है कि 144 अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 225, और जो y है ना वो 0 से बड़ा है, जो y का भैया मान होगा वो 0 से बड़ा है, और y का मान यानी कि जो y का मान आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको y का मान ज्ञात करना है भाई, जिधर इसका मुंह फैला उधर बड़ा है ना, जिधर मुंह बगड़ा उधर हो बड़ा हो जाता है। तो चलो भाई, मैंने क्या कहा था, किनारे किनारे गुणा करो, 20 20 से गुणा करो, 20 20 का हो जाएगा वाई स्क्वायर है ना, इसके बाद ये हो जाएगा 144 गुणे का 215। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये आपका वर्ग है, अगर हम वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल में लग जाएगा, किस में लग जाएगा, वर्गमूल में लग जाएगा।
ठीक है। अब देखो भैया y बराबर कितना हो जाएगा, 144 किसका वर्ग है, ये 12 का है। अरे भैया 225 किसका है, 15 का है क्या, 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 15 का वर्ग, वर्ग करना मैंने सिखाया था ना। इसका हो जाता है आपका 25, 25 रख दो इसका, 5 25, इसके बाद है 5 दूनी 10, 10 एक अन्नम 10, प्लस का 10 हो जाएगा, एक अन्नम 1, 25 की 5, ओके इधर से जोड़ते हैं, 25 की 5 हासिल आया कितना 2, 10 2 12 की 2, 1 हासिल यानी कि 2, 225, बिल्कुल बात सही है। यानी इसका हो जाएगा 15 दूनी का 30, 180 आ रहा क्या आंसर, y का मान भैया आ जाएगा 180, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आप लोग लाइक शेयर करते रहे सभी लोग। प्रश्न नंबर है 81, प्रश्न नंबर 81 है। प्रश्न नंबर 81 में आपसे पूछा जा रहा है कि 3.6 और 1.2 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई दो संख्या है ए और बी, इनका हमें निकालना हो तृतीय अनुपाती, तो हमने क्या बताया था कि भैया ये वाले दूसरी वाली संख्या का वर्ग कर दो और पहले वाले से भाग कर दो, ये होता है आपका तृतीय अनुपाती। अगर यहीं पर हम मध्यानुपाती की बात करें तो उनका वर्गमूल जो होता है वही होती है मध्यानुपाती, यानी कि बीच की संख्या। ठीक है, चलो तो आपको करना क्या है, तृतीय अनुपाती निकालना है, तो निकलो भाई तृतीय अनुपाती, ये क्या हो जाएगा b² अपान a, 20 में क्या है 1.2, 1.2 का स्क्वायर कर दो बटे आप कर दोगे 3.6 का स्क्वायर, सिर्फ 6, इसको लिख सकते हो 1.2 गुणे का 1.2 बटे 3.6 लिख दो, है ना। दशमलव हटा दो भाई, एक अंक मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 12 3 36 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, है ना। दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक बाद, तो दशमलव यानी ये हो जाएगा 0.4 है क्या, 0.4 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब दशमलव के बाद आप कितने जीरो बढ़ा दो उससे कोई फर्क ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भाई, कितने जीरो बढ़ा दो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। बस आपको ध्यान क्या देना है कि हम तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। दो अंक दिया हो तृतीय अनुपाती b² अपान a, यानी दूसरी वाली संख्या का वर्ग बटे पहली वाली संख्या, है ना। अगर मध्यानुपाती की बात करेंगे तो √ab, यानी उसका आप वर्गमूल निकाल लेना है वो दोनों संख्याओं का जो दिया गया है। ठीक भैया, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 82, प्रश्न नंबर 82 देखो, प्रश्न नंबर 82 देखो, अब इस चैप्टर में आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। 361 है और जो यहाँ पर y का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और y का मान आपसे पूछा गया है। करना कुछ नहीं है, बीच भैया किनारे किनारे का गुणा, बीच बीच से गुणा, तो y² हो जाएगा बराबर ये 361 गुणे का 121 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा √ का, इधर आप वर्ग हटाओगे, इधर वर्गमूल आप लगा दोगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए भाई कि 361 किसका वर्ग है, और सॉरी किसका, हाँ किसका वर्ग है 361, और आपका 121 किसका वर्ग है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम तरीका इसका देख लेंगे। देखो वैसे तो ये जो वर्ग है ना, इसको हम लिख सकते हैं 361 को 19 गुणे का 19, और ये आपको लिखा 11 गुणे का 11। अब एक बाहर आ जाएगा, जोड़ा बनाओगे एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, है ना। तो गण नैया का 99, ऑप्शन नंबर यानी इकाई अंक 9 आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी की ओर चले जाएंगे 209। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक भैया 9 है और किसी में नहीं था 9 इकाई अंक, तो हम ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिए। ठीक, यहाँ पर हम जानेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ पॉइंट, वर्ग और भैया वर्गमूल के बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, वैसे मैं आपको बता चुका हूं भैया। देखो जैसे मैं कहूं, अगर कोई दो अंक की संख्या हो, हम उसका वर्ग निकालना चाहें, मान लो xy कोई संख्या है ना, आपको पता होगा a² या ab, आप मान लो ab का स्क्वायर मान लो,
तो आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये पता है, यही सीरियल से आपको लिखना है। अगर ये भी नहीं लिखना है तो मात लिखो भैया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दो अंक की संख्या, मान लो कि 14 का स्क्वायर हमें करना है, तो आपको करना क्या है, पहले ये वाले का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दो, 2 चौके 8, 8 का नम में 8, 8 कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर इसका वर्ग कर दो, एक एक स्क्वायर एक ही आएगा। अब इधर से आपको जोड़ना है, 16 की छाया आएगा, हासिल 1 आ जाएगा भैया, 8 1 9 हो जाएगा, एक ये। तो आपको ऐसे वर्ग निकाल लेना है, ऐसे वर्ग निकाल लेना है। 2 अंक की किसी भी संख्या का आप मात्र 5 सेकंड में वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर मान लो कि कोई संख्या, किसी संख्या के लास्ट में 25 हो, चाहे वो जितने अंक की संख्या हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। अगर सॉरी लास्ट में 5 हो, किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, वो चाहे जितने अंक की संख्या हो, हमें उसका वर्ग करना है। तो आप 25 पहले आंख मूंद के लिख दो, 25 जो है वो आंख मूंद के आप लिख दो 25। ठीक है, अब देखो ये संख्या है ना, अब इससे आगे क्या आती है, 3 आती है, 3 दूनी के 6 यानी कि 625 हो जाएगा आंसर करेक्ट। ये है वर्ग। ठीक, जैसे मान लो हम 45 का निकालना चाहते हैं वर्ग, तो 25 तो आपको लिख देना है, अगर लास्ट में 5 है तो। अब 4 के आगे भैया 5 आता है, अब 5 चौके 20 यानी कि 20 25 हो जाएगा इसका वर्ग। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो था, अब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहां पर था 361, अब हमें निकालना था, मान लो हमको तो याद था कि भैया 19 का होता है ना, 19 का होता है, तो 361 का आपका वर्गमूल निकालना था, 361। देखो समझना, ठीक है, इधर से आप उधर से आपको 2 अंक अलग कर देना है। इधर चाहे जितने अंक हो, चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे जितने अंक हो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो ये बात जरूर ध्यान देना कि किसी भी 2378 को ध्यान देना, किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्गमूल, ये पूर्ण संख्या का वर्गमूल होता है, उसका लास्ट अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या में ये दिया है तो उसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। लास्ट में कितना हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, 2378 को आपको ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पर हमने उधर से 2 अंक हमने तोड़ दिया, इधर जितने अंक हो। अब ये बताओ, अगर कोई अंक है उसका वर्ग करते हैं तो भैया 1 किस में आता है, या तो 1 का वर्ग मुन्ना कितना होता है, 1 होता है, या 9 का वर्ग होता है, 9 9 81, या तो 9 के वर्ग में आता है लास्ट में, या तो 9 हो उसमें लास्ट का अंक 1 आता है, या तो 1 का में 1 1 का होता है। अब हमको ये पता हो गया कि हमारा जो इसका वर्गमूल होगा ना, वो उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इकाई अंक हमको कंफर्म हो गया, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हम दहाई अंक चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ओके। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। अब 2 का स्क्वायर 4 ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये 1 का है, यहाँ पर 1 आएगा दहाई अंक में, दहाई अंक में मुन्ना 1 आएगा भाई, 2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर 3 लिखा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 नहीं, उससे छोटी होनी चाहिए। तो अब या तो आप 11 का है ये, या तो ये 19 का है। अब देखो भाई 11 का पता है कि 121 होता है, तो बचा क्या, 19 ऑप्शन नंबर इस, यानी कि 19 का वर्ग है। तो आपको वर्गमूल ऐसे निकालना है भाई, उधर से 2 अंक तोड़ देना है। ठीक, अब आपको चेक कर लेना है लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप प्लीज पीछे के वीडियो देख लो, पीछे वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी के नाम से, मैथ के नाम से, भैया आप वर्गमूल घनमूल में उसमें पढ़ाया हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं और डिटेल से वहां पर आपको बताया हूं, समझाने की कोशिश किया हूं भाई। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 है। प्रश्न नंबर 83 में देखो दिया है 8:4 समानुपाते 3.2 अनुपाते x और 3:6 समानुपाते 6 अनुपाते y है। तो x और y का मान आपसे पूछा गया है, कुछ नहीं है। पहले इसको देखो भाई, किनारे किनारे गुणा करो, 20 20 से गुणा करो, किनारे किनारे का यानी कि 8 गुणे का x बराबर
4 गुणे का 3.2 हो जाएगा। अब ये मत डाउट हो जाना भैया हम पहले बीच वाले इधर भी रख सकते थे, इससे मतलब नहीं है। जैसे मैं कहूँ 2b बराबर लिखा है 5, अब 5 बराबर 2b, बात यही है, बात यही है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, है ना, बराबर में है। तो ऐसा करो, तो इसको काट दो, 8 का 9 8, 8 चौके 32, ठीक। एक अंक बाद दशमलव था, हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब ये मुन्ना हो गया 4 चौके 16, एक अंक बाद दशमलव था, हमने एक में दशमलव लगा दिया, ठीक है। गलत हो रहा है क्या भाई? 4 8, ओ या एक मिनट भैया, 4 32, 8 चौके 32, 4 चौक 16, कहीं गलती हो रही क्या भाई? बताओ भाई, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं क्या? ठीक है भैया, चलो, यानी आपने x का मान निकाल लिया 1.6, ठीक है। चल, यहां पर आपसे x का मान नहीं पूछा था, x और y का अनुपात भैया पूछा था, इसलिए तो मैं सोच रहा हूं क्या है कि ये मान दिया नहीं है, अनुपात पूछा गया है। तो x का मान इतना निकाल लिया, अब यहां पर y का निकाल लो, किनारे किनारे बीच बीच, तो 3 गुणे का y बराबर 6 गुणे का 6, तो 3 दूनी का 6, तो y का मान आपका आ गया 6 दूनी का 12 आ गया, ठीक है। x और y का अनुपात आपको निकालना है, यानी आपको x बटे y निकालना था, x का मान आपने 1.6 निकाला है और y का मान आपका 12 है, ठीक। अब इसको हम काट पीट देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, दशमलव चाहे आप हटा दो, दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो आप बढ़ाओगे, तो 4 से काट दो, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तेहीं 12 और जीरो, है ना। इसके बाद फिर किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है क्या? नहीं, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ये आया आपका 15, तो 2 अनुपाते मुन्ना आ गया 15। ऑप्शन नंबर हम लोग बी की ओर चले जाएंगे, ठीक है। जो x और y का जो अनुपात आएगा वो 2 अनुपाते 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको x और y का मान नहीं पूछा था, अनुपात पूछा था, ठीक है, क्या अनुपात, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 84। प्रश्न नंबर 84 देखो, प्रश्न नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि y अनुपाते 14 अनुपाते y समानुपाते 7 अनुपाते 8 है, तो y का मान निकालना है। बस करना कुछ नहीं है, किनारे किनारे बीच बीच, तो 14 गुणे का 8 बराबर 4 गुणे का 7, ठीक। 7 दूनी का 14, 8 दूनी 16, यानी कि y का जो मान आया भैया, y का मान कितना आ गया? 16 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। y का मान यहाँ पर 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी का 16, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 85। प्रश्न नंबर 85 को ध्यान से देखें और सही जवाब देने की कोशिश करें भाई। यदि x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9 और y समानुपात में है, तो y का मान ज्ञात करना है। अगर समानुपात में ये भैया 4 संख्याएं होती हैं तो हम किनारे किनारे के गुणा कर लें, बीच बीच के गुणा कर लें, ये ज़्यादा आसान होता है। नहीं बाकी भाई इसका बटे पहले आप अनुपात देखो, अच्छा चलो हम पहले लिख देते हैं, नहीं डाउट ना हो। तो अगर ये समानुपात में है तो 5 प्लस एक्स अनुपात में दिया है 2x, 2x प्लस का 7, फिर समानुपात का चिन्ह बनाओ, क्या है 6x प्लस का 9 अनुपात y, यही है। अब आपको यहाँ से y का मान निकालना है, तो किनारे किनारे का गुणा, बीच बीच का गुणा, तो भैया किनारे किनारे का गुणा यानी कि 5 प्लस एक्स और गुणे का y बराबर 2x प्लस का 7, 2x भैया प्लस का 7, 2x प्लस का 7 गुणे हो जाएगा आपका 6x प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब y को बना रहने दो, इसको उठा के इधर पटक दो, उठा के ये गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी कि 2x प्लस का 7 ये आपको जाएगा 6x प्लस का 9 बटे 5 प्लस x। अब क्या दिया है, x बराबर 2 रख दो, x का मान 2 रख दो। अगर यहाँ पर 2 रखोगे मुन्ना तो 2 दूनी के 4, 4 और 7 हो जाएगा 11 गुणे, यहाँ पर 2 रखोगे 6 दूनी 12 और 12 9 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रखोगे तो 5 दूई 7 हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 11 तैया का 33 आएगा आंसर। यानी y का मान जो आपका आया
33 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, y का मान क्या आ गया, 33 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 86। प्रश्न नंबर 86 को ध्यान से देखिए और सही जवाब दे भाई। यदि 9.6 अनुपाते 16.8 समानुपाते 18.1 है तो x का मान आपको निकालना है। फिर वही बात, किनारे किनारे का गुणा, बीच बीच का गुणा। भाई ये हो जाएगा आपका 9.6 गुणे का x बराबर 16.8 गुणे का 18। तो x बराबर आपका हो जाएगा 16.8 गुणे का 18 बटे 9.6। ठीक भाई, दशमलव एक अंक बाद यहाँ, एक अंक यहाँ बाद मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, अब भैया काट दो भाई, किससे, चाहे 4 से, आप 4 से भी काट सकते हो, है ना। हम डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। 4 से काटोगे 4 एक नम 4, ओह सॉरी 4 दूनी का 8, 4 चौके 16, इसको 4 से काट दो भाई, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी का 8। ठीक है, अब 4 से तो कट नहीं रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 2 से काटोगे तो 12 दूनी के 24, ये हो जाएगा आपका 21, है ना। अब भैया फिर 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 नैया का 18। ठीक है, अब काट दो आप 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा आपका 21, 21 त्रिक को 63, 63 बटे 2 हो जाएगा। इसका आधा कितना होता है भैया, यानी इसका आधा होता है 63 का 31.5। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई, 31.5 हो जाएगा इसका x का मान सही जवाब। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 86। ठीक है, 86 में ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर भाई। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 87। प्रश्न नंबर 87 सेम सवाल है। यदि 8:9 समानुपाते 24 है और y का मान आपसे पूछा है तो भैया किनारे किनारे का गुणा कर लो बराबर बीच बीच का। ठीक है, 8 का नम में 8, 8 त्रिक 24, तो y बराबर आ जाएगा 9 तिया 27, 27 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये थे भैया टाइप नंबर 4। क्या थे भाई, ये थे टाइप नंबर 4 थे। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर हम लोग 5 देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी को जय हिंद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।